जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मधु बंजारे है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने बेटे के जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे का नाम जोसेफ बंजारे है। 20 सितंबर 2020 उसका जन्म हुआ। वो जब 1.5 साल का हुआ तो बहुत बीमार होने लगा। उसको तेज़ बुखार आने लगा, उल्टियाँ शुरू हो गया और पेट में बहुत ज़्यादा उसका दर्द शुरू हो गया। जब मेरे बेटे का हालत ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल बिलासपुर में लेके गए। वहाँ वो 7 दिनों के अंदर में ठीक हो गया। उसके बाद उसको 4 महीने के बाद फिर से वही समस्याएं चालू हो गया। फिर से उल्टी, पेट में दर्द, तेज बुखार आना। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि जब सोनोग्राफी सीटी स्कैन उसका हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके पेट में सूजन हो गया है, उसको पेनक्रियाटाइटिस हो गया है करके। तो उसको दूसरे जगह फिर रिफर कर दिया गया, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब तीसरे हॉस्पिटल में मेरे बेटे को उन्होंने दाखिल कर लिया, उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक वहाँ ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के दौरान उसके पेट में 3 जगह होल किए थे। राइट साइड में उन्होंने ड्रेन लगाया था, नोज में भी पाइप लगा था, खाना पीना भी नहीं खाता था, आईसीयू में था। वो पूरी तरह से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था, एकदम से लेटा रहता था। उसके पेट से 2 लीटर 24 घंटे में ब्लड निकलते थे। पूरा ब्लड उसका पेट से बाहर आ जाता था। डॉक्टर लोग भी देख के चौंक जाते थे। उन लोग बता भी नहीं पाते थे कि इसको मतलब समस्या का मेन कारण क्या है करके। उसकी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी थी। उसके गले में सेंटर पॉइंट लगाया गया था जिसमें उसका सारा ट्रीटमेंट चलता था। जो भी दवाइयाँ देना है, इंजेक्शन वगैरह देना है, उसी में दिया जाता था उसको। जब बेटे का कंडीशन बहुत ही खराब था, वो आईसीयू में लेटे रहता था, बात नहीं करता था, ना कुछ खाता पीता नहीं था। उसको देख के हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग इस हालत को कैसे देख पा रहे हैं करके। इससे अच्छा तो हम लोग इस दुनिया में रहते ही नहीं, तो हम लोग अपने बच्चे के ऐसी हालत को देख ही नहीं पाते करके हम लोग रोते थे बहुत ज़्यादा। एकदम से डर गए थे हम लोग। हम लोगों की हालत एकदम खराब हो जाती थी। हम लोग एकदम रोते ही रहते थे बेटा को देख के। तो हम लोग और डर गए। जहां हमें वो हॉस्पिटल में एक उम्मीद थी, वहां भी वो उम्मीद हमारा टूट गया। उन्होंने भी बोल दिया हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे करके। हम लोग दोनों बेटे को देख के रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। और ऐसा लगता था कि हम लोग दोनों सुसाइड करके ख़त्म हो जाए करके, बेटे की इस हालत को हम लोग मत देख पाए करके। हम बेटे के इलाज में 20 से 25 लाख खर्चा कर चुके थे। और उसके दौरान भी डॉक्टरों ने उनका कोई परमानेंट इलाज हमें नहीं बताया। कोई उम्मीद नहीं था। इतना खर्चा करने के बावजूद भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर देते थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके। इस दौरान हमने छत्तीसगढ़ के 4 हॉस्पिटलों में उनका इलाज करवाया। और कम से कम हम लोगों ने 10-15 डॉक्टरों से मिले होंगे, उसको उसी हालत में दिखाए होंगे 10-15 डॉक्टरों को। जब हमारे रिश्तेदार आते थे, आसपास के लोग देखने के लिए बेटा को आते थे, तो सब रो पड़ते थे उसके हालत को देख के। सब उम्मीद हार गए थे। इस दौरान हमारे भी मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे कि हमारा बेटा हमारे साथ रह पाएगा कि नहीं करके। हम लोग सोचते थे हमारा एक ही बेटा है, हम लोग कैसे करेंगे, हमारा बेटा हमारे साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा करके हम लोग भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे। इस दौरान हमें एक विश्वासी भाई ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक होती है, बड़े से बड़े बीमारियों से यहाँ चंगाई मिलता है। जब हम लोगों ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का लाइव प्रेयर अटेंड किया तो उसमें हमने देखा कि बड़ी सी बड़ी बीमारियों से चंगाइयाँ मिल रही हैं। जैसे कि लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। तो हमारे भी मन में विश्वास जागा कि हम लोग भी उसमें प्रेयर करा लें करके। और
अंकुर मिस्टिक में ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा जो प्रेयर होता है उसके लिए हमने भी फॉर्म भरा। फिर 18 जून 2023 को प्रभु के दास ने बेटे के लिए जूम ऐप के द्वारा प्रेयर किया। ये कौन है जो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में है? ये मम्मा है, कौन है? जोसेफ। इन जीसस नेम I command healing upon your life. I command that spirit to leave your body. Spirit of infirmity out from Joseph. In Jesus' name be healed. Joseph, congratulations. Congratulations. और इस सामर्थी प्रेयर के बाद बेटे के जीवन में बहुत से सुधार आना चालू हो गया। सारे पाइप्स निकलते गए, जितने भी उसको पेट में, नाक में, मुंह में पाइप लगे हुए थे सब एक एक करके निकलते गया। तो बेटा धीरे धीरे करके खाना भी स्टार्ट किया, चलना फिरना, बातें करना, हंसना, सब वो धीरे धीरे करके स्टार्ट किया और बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब बेटे के जीवन में सुधार आया तो इस सुधार को देख के डॉक्टर भी एकदम से चौंक गए थे, एकदम से शॉक हो गए थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता करके। प्रभु ने अद्भुत काम किया बेटे के जीवन में। हमने प्रभु डॉक्टर को बताया कि हमारे प्रभु ने ऐसा किया, हमने प्रेयर कराया है जिसके वजह से बेटा ठीक हो पाया करके। तो वो डॉक्टर जो चौंक गई थी, उन्होंने भी हमको बोला कि सच में आपके विश्वास ने और आपके परमेश्वर ने बेटे को ठीक किया है करके, क्योंकि हम लोग तो हार मान गए थे करके। डॉक्टरों ने भी हमारे परमेश्वर की महिमा की। और प्रार्थना के बाद हमने फिर से बेटे का कुछ दिनों के बाद फिर से चेकअप कराया। जो टेस्ट उसका पहले हुआ था वो सब टेस्ट फिर से दोबारा हुआ। जो उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो जो 90% ब्लड में इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और जो उसका 70% पेनक्रियास गल चुका था उसको भी परमेश्वर ने हील किया, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उस दिन प्रेयर के बाद से मेरा बेटा पूरी तरह से अब आज हील है, पूरी तरह से चंगा हो चुका है। उसे कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से हील है। बेटा मस्त खेलता है, कूदता है और अब वो स्कूल भी जाने लगा है। वो पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है। आज हम अपने बेटे के साथ में बहुत खुश हैं। जो हम मरने की बातें करते थे, आज हम गर्व करते हैं हमारे परमेश्वर के लिए कि उन्होंने हमारे बेटे को ठीक किया। और मेरा पूरा परिवार, आज हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारा बेटा को ठीक किया, और हम पूरे परिवार बेटे के साथ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आज जो बच्चे बीमार हैं, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इधर उधर मत भागिए। हमारा जीवित जिंदा परमेश्वर है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के पास में जाइए, उसी को पुकारिए और जीवित परमेश्वर को पुकारिए। जिस तरह से मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जो मुर्दा के समान हो गया था उसको भी मेरे परमेश्वर ने जिंदा किया। तो मैं आप लोगों को से भी कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा कोई भी कंडीशन में हो, आप निराश मत होइए, सीधे परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर उसे भी चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगाई को देने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। और मैं बेटे की चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।
हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਬਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜੜ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਸ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਪਰ ਟਿਊਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ कंसीव नहीं हो पाई, बेबी कंसीव नहीं हो पाया, तो मैं मेडिसिन खानी बंद कर दी। पर उस दौरान मेरा और मेरी फैमिली का विश्वास प्रभु ते सीगा। असी पहला तो ही ANM मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े हुए सीगे। इस दौरान असी बहुत सारियां गवाहियां नूं सुनिया होया सीगा और मेरा विश्वास सीगा कि प्रभु जे इन्हां लोकां नूं बेबी दे नाल ब्लैस कर सकदा है तो मैनूं भी बेबी दे नाल जरूर ब्लैस करेगा। फिर 16 जून 2024 नूं असी प्रेयर अटेंड कर रहे सीगे और प्रभु दे दास ने जिन्हां दे कोल बच्चे नहीं है उन्हां दे लई प्रार्थना कीती, तां मैं उस प्रार्थना नूं अपने लिए रिसीव कीता। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूँ, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस प्रार्थना ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि पहले आप तुहाडा ब्लड टेस्ट करांगे फिर ही तुहानूं कन्फर्म करांगे। डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट लिया और वो टेस्ट भी पॉजिटिव सीगा। फिर उस टेस्ट नूं देख के मेरे डॉक्टर भी हैरान होए क्योंकि मैं बहुत टाइम तो अपनी मैडिसिन बंद कर चुकी सीगी और डॉक्टर ने मैनूं पुछया कि तुसीं कितों मैडिसिन वगैरह लै रहे हो कि ਜਾਂ कितों अपना ट्रीट करवा रहे हो। तो मैं उन्होंने दसिया कि आप प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे हाँ और प्रभु ने ही मैनूं ब्लैसिंग दित्ती है। फिर इस तरह पूरे 9 मंथ प्रभु ने मैनूं और मेरे बेबी नूं संभाल के रखिया और प्रभु ने 19 फरवरी 2025 नूं मैनूं हैल्थी बेबी बॉय दे नाल ब्लैस किया। जदों मैं अपने बेबी नूं देखिया उसनूं मैं अपने हाथ च लिया तो मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं परमेश्वर दा धन्नवाद किया। ਜਦੋਂ मैं फर्स्ट टाइम अपने बेबी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬॉय ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬੈਸਟ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਿਸ ਆਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। तो आइए इस भाई की इस मार्वलेस टेस्टमनी को हम देखते हैं।
हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि है, मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अब मेरी उम्र 32 साल की है। जब मैं 11 साल का था तो मैं अपने घर की कंडीशन को देख के घर से बाहर निकला मैं, क्योंकि कभी घर में खाना बनता था, कभी नहीं बनता था। तो मेरे घर के हालत ऐसे हो गए थे, बिल्कुल बस दूसरों की तरफ देखते थे कोई खाना दे जाए, क्योंकि मेरे पापा के कोई पता नहीं लगता था, उनके काम लगता था कि नहीं लगता था। मैं समझ नहीं पाता था भाई क्या करूँ। उसके बाद में फिर मैं घर से जब देखा, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं 8वीं क्लास से मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूंढी, फिर मैंने कंपनी में जॉब शुरू करी। तो मेरे को उसके बाद में फिर यार दोस्त मेरे बनने वहाँ से शुरू हो गए। फिर मैं धीरे धीरे उनके पास उठना बैठने लग गया। उठते बैठते बैठते वो तम्बाकू खाते थे, तो उन्होंने मेरे को जब मेरे को दिखाया तो मैंने कहा यार इसमें स्मेल आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा मेरे को खा के तो देख, मज़ा आएगा। जब मैंने ट्राई करी तो उसके बाद बढ़िया लगा मेरे को। तो चलो जी, उसके बाद करते 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 महीना हो गया। फिर उसमें देखा कि हाँ वो बीड़ी पी रहे हैं, तो मैंने बीड़ी का भी देखा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि हाँ चलो जब इसमें इतना आनंद तो इसमें आनंद कितना आएगा। तो धीरे धीरे करते करते मैं बीड़ी भी पीने शुरू हो गया। फिर इसी तरह मुझे तम्बाकू और बीड़ी की लत लग गई। उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ी कि उसमें मेरा पूरा नहीं पड़ता था, इधर नशा भी, इधर फिर काम भी, इधर खाना भी चाहिए। तो मैंने ऑटो शुरू कर दिया चलाना। तो उसके बाद मेरे यार दोस्त बढ़ते चले गए, मैं यार दोस्ती में ज़्यादा बैठने लग गया, मेरी संगति बढ़ती चली गई। तो उनके बीच में बैठते बैठते तो मैंने उन्हें मेडिकल नशा करते देखा। तो मेडिकल नशा करते देखते समय मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे मेडिकल कैप्सूल ले लिया, तो मैंने खाया। मैंने एक खाते खाते तो फिर मेरा नशा उसमें बढ़ता चला गया। जब मैंने पहली बार कैप्सूल का नशा किया तो मेरे को वो सब नशों से बढ़कर लगा कि अच्छा आनंद महसूस हुआ मेरे को। यानी कि मेरे रोज़ के मेरे 5, 6 फिर पत्तों से पत्ते 8, 10 पत्ते मेरे रोज़ के हो जाते थे। इसी के साथ मैंने और भी नशे शुरू कर दिए, वो मेरे बढ़ते चले गए। सुबह उठ के पहले तम्बाकू का नशा, फिर उसके बाद कैप्सूल तो मैं बस अपने तकिए के नीचे रखता था मैं। उसके बाद फिर मेरे को सिगरेट भी चाहिए। मैं सारे टोटली नशे, मेरी लाइफ तो नशे में चली गई थी। फिर उसके बाद कि मैं ड्रिंक करने शुरू कर दी। मैंने ड्रिंक मेरी ऐसी हो जाती थी, जब मैं यार दोस्तों के साथ बैठ गया तो 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल मेरी हो जाती थी। फिर घर वालों ने देखा कि इसकी मैरिज कर देनी चाहिए कि सुधर जाइए, पर फिर मेरे घर वालों ने मेरी मैरिज कर दी। उसके बाद फिर जब मेरी बीवी को पता चला कि हाँ ये ड्रिंक करता है, तो जब मैं ड्रिंक करके आता था तो मम्मी को गालियाँ निकालना, पापा को गालियाँ निकालना, चाचा को गालियाँ निकालना, अपनी वाइफ को निकालना, हर एक को, जितने भी रिश्तेदार थे सबको गालियाँ निकालना। मैं कह रहा हूँ बस लाइफ ऐसी हो गई थी कि बस दूसरा देख के कहता था ये बहुत गंदा इंसान है। मैं बीड़ी, सिगरेट, अपना कैप्सूल, गुटखा और ये गांजा, ये चीज़ें मैं अपने घर पे रखता था। शराब भी अपने घर पे रखता था। जैसे रात को मेरे को तलब उठती थी तो मैं उसी टाइम ले लेता था, क्योंकि मैं शराब के बगैर नहीं रह सकता था। इसी नशे की वजह से मेरी पूरी मैरिड लाइफ बेकार हो चुकी थी, यानी कि ख़त्म ही हो चुकी थी। जब मैं अपनी वाइफ को मारता था, पीटता था नशे करके, लोग मेरे को गालियाँ भी देते थे कि ये नशेड़ी है, ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा, इतनी अच्छी वाइफ मिली है वो भी इसको छोड़ के चली जाएगी। जब मेरे घर वाले मेरे को नशे के अंदर देखते थे वो भी बड़े दुखी होते थे। तो मैं कई बार सोचता था कि मैं अपने घर वालों के साथ क्या कर रहा हूँ, कि अपनी बीवी बच्चों की तरफ नहीं देख रहा, कि उन्होंने रोटी खाई है कि नहीं खाई है, अपनी मम्मी की तरफ नहीं देखता था, बिल्कुल भी नहीं देखता था। फिर मैं सोचता था कि हाँ इस नशे से जब मैं बाहर आऊँ तो ही मैं अपने घर वालों को संभाल सकता हूँ, पर मैं इस नशे से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरी नशे जो डे बाई डे बढ़ते चले जाते। कई बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। कई बार मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश करी है। मैं कई बार ऐसा डिप्रेशन में चला गया कि मैं अकेला पड़ा सोचता था मैं, तो मैं लेकिन यही सोचता रहता था कि मेरे बाद अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। जब मैं नशे को छोड़ना चाहता था तो मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर यहाँ पे आई मेरे घर पे, तो उन्होंने मेरे को अंकुर न्यूरल मिस्ट्री के बारे में बताया कि भाई वहाँ पे चल, तेरा उद्धार हो जाएगा, तो नशे छोड़ देगा। जब पहली बार मेरी बहन मेरे को अंकुर न्यूरल मिस्ट्री में लेके आई, 11 जून 2023 को यहाँ पे आया। जब परमेश्वर के दास आए तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी। जब उन्होंने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं बाहर आई यीशु के नाम में। नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब मैं प्रार्थना के शब्दों को सुन रहा था तो मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी, और मैंने
पहला फर्स्ट दर्शन पाया और उसके बाद से मैं ऐसे ही घुटनों के बल आ गया। मैं घुटनों के बल आते ही मेरे आंसू गिरने शुरू हुए। ऐसा लगा मेरे को कोई चीज़ छोड़ के गई है। उस प्रार्थना के बाद, उस मीटिंग के बाद जब मैं घर गया तो मैंने अपने आप को चेक करा कि तम्बाकू पड़ी थी, उसकी तरफ मेरा मुंह नहीं गया, मेरा हाथ भी नहीं पड़ा। तो और भी शराब पड़ी थी, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा इसे घेर दी। तो जब उसने वो सब कुछ उठा के फेंक दिया तो मुझे को कोई तलब नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। मैं सारे गंदे नशे से आज़ाद हूँ। मैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, कैप्सूल सबसे आज़ाद हूँ। मेरी लाइफ के अंदर कोई नशा नहीं है। मेरे को परमेश्वर ने आज़ाद किया और मेरी पूरी लाइफ, मेरी लाइफ खुश है। और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ पूरा खुश हूँ। पहले लोग मेरे को देखते थे, वो लोग मेरे को पहले नशेड़ी बोलते थे, अब बोलते हैं कि हाँ ये भाई बहुत बढ़िया बंदा है, इसको परमेश्वर ने आज़ाद किया है। जो लोग आज भी नशा करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है। वो सब नशों से, सब रोगों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। कि वो कहता है ना कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा ही अपने बच्चों का और अपने जो उसे ग्रहण करते हैं सबका ध्यान रखता है। वही सच्चा परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में आओ और अपने आप को नशे से आज़ाद कराओ। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।